नमस्कार फ्रेंड, मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एज प्रॉब्लम का पार्ट नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इससे पहले मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे लेसन डाले हुए हैं। एज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप टंग की बहुत सारे लेसन डाले हुए, उसके आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते एज प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर सिस्टम एक चैप्टर शुरू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा कटने का नियम। तो ये एज प्रॉब्लम का 2-3 वीडियो रहेगा, उसके बाद एज प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बिना देर किए शुरू करते हैं एज प्रॉब्लम। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपको बहुत कड़ी ईमानदारी के साथ काम करना है। चलिए शुरू करते आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 1:6:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अरे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है। ये पिता है, ये पुत्र यानी सन। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 6:1। 6:1 दिया हुआ है। कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है। 4 वर्ष बाद क्वेश्चन पढ़िए, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:1 हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना होगा कि रेशियो सेम है कि नहीं है। यहाँ 6 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इधर डिफरेंस एक भी नहीं, यानी रेशियो सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से घटा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर यहाँ आगे आएंगे, यहाँ फादर हो जाएगा, यहाँ सन। तो 36 18, यानी ये 3 से एक बार 6 में गुना करेंगे, ये 3 से एक बार 6 में गुना करेंगे, 3 से एक बार 1 में गुना करेंगे। 6 3 में 6 से करेंगे तो 36 18, अनुपात 3 में 1 से करेंगे तो 3 है। यहाँ देखिए 4 में एक बार 5 से करेंगे, एक बार 1 में। तो 4 में 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब 5 में 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये क्या है दोस्त, 4 वर्ष बाद है। ये क्या है, 4 वर्ष बाद है। तो अब डिफरेंस देखिए, यहाँ अंतर कितना है, 3। अब 5 में 2, 18 और 20 में अंतर कितना है, 2। अब तो रेशियो सेम है, यानी अब अंतर सेम है। तो यानी अंतर कितना है दोस्त, 2 है। अंतर कितना है, 2। और 2 में कितने अंतर, 2 क्यों अंतर उत्पन्न हुआ, 4 वर्ष के कारण। ये 4 वर्ष कम या ज्यादा होने के कारण, 2 में 4। तो 1 में कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। 1 में कितना यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। 1 में 2 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि सन की आयु यानी पुत्र की आयु बताइए। ये मेरा रेशियो है, वर्तमान है। तो 1 में कितना है दोस्त, 2 है। तो 3 में ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी, यानी 3 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6। और 6 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी लड़का कितने वर्ष का है दोस्त, 6 वर्ष। 6 वर्ष का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे हैं पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष बाद क्यू और पी की क्यू और पी 5 वर्ष उससे बड़ा हो जाता है। 4 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा होगा तो पी की वर्तमान आयु कितनी होगी? पी की वर्तमान आयु कितनी होगी? अभी पी और क्यू का अनुपात कितना दिया है दोस्त? 3:4 दिया है। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। अब वर्तमान में अनुपात कितना दिया है? 4:5 दिया है। वर्तमान 3:4 दिया है दोस्त। 3 अनुपात कितना दिया है? 4 दिया है। 3:4 दिया है। कह रहे कि 5 वर्ष बाद क्यू पी से 5 वर्ष बड़ा हो जाता है। 4 वर्ष बाद, यहाँ कितने वर्ष बाद दोस्त? 4 वर्ष बाद पी जो है क्यू से क्या हो जा रहा है? पी जो है क्यू से 5 वर्ष बड़ा होगा। 4 वर्ष बाद क्यू पी से ये बड़ा हो जाएगा। पी मान लीजिए 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कितना बड़ा हो जाएगा? 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा। यानी यदि पी 1 रहेगा तो ये क्यू कितना हो जाएगा? 4 रहेगा। 4 रहेगा। यानी डिफरेंस कितना है दोस्त? अभी इसमें 4 का डिफरेंस है। तो ये कितने वर्ष के कारण हुआ है? 4 वर्ष ज्यादा और कम होने के कारण हुआ है। 4 वर्ष ज्यादा या कम होने के कारण हुआ है। क्यू कितने वर्ष बड़ा हो जा रहा है? 5 वर्ष बड़ा हो जा रहा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्यू कितना वर्ष बड़ा हो जा रहा है? 4 वर्ष का डिफरेंस हो जा रहा है। ये जो 4 वर्ष बाद है, तो वर्तमान बात करें तो ये भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1:5 ही होगा। क्योंकि ये अंतर जो है ना हमेशा सेम रहता है। अंतर हमेशा क्या होता है दोस्त? कांस्टेंट रहता है। अंतर हमेशा सेम रहता है। आपका अंतर हमेशा कितना रहता है? सेम रहता है। अंतर अभी यदि वर्तमान में अंतर ई पी और क्यू दोनों में मान लीजिए 5 वर्ष कम बेसी है, ये इसमें अंतर कितना है? 5 वर्ष। ऐसे समझिए 5 वर्ष अंतर है ये दोनों में। 4 वर्ष बाद 5 वर्ष अंतर हो जाएगा। तो वर्तमान यदि बात करें तो वर्तमान में भी अंतर कितना रहेगा दोस्त? 5 वर्ष रहेगा। क्योंकि अंतर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आगे ऐसे क्वेश्चन में आपको और बताया जाएगा कि कैसे कांस्टेंट रहता है। यहाँ इतना समझिए कि 4 वर्ष बाद यदि अंतर 5 वर्ष का है पी और क्यू में, तो वर्तमान में भी अंतर कितना रहेगा दोस्त? 5 वर्ष का रहेगा। वर्तमान में भी अंतर कितना रहेगा? 5 वर्ष का रहेगा। क्लियर? तो 5 वर्ष का यहाँ अंतर है। यहाँ रेशियो में कितना अंतर है दोस्त? 1 में कितना हो जाएगा? 5। 1 में कितना हो जाएगा आपका? ये 5। तो क्या पूछ रहे हैं? 3 में कितना हो जाएगा? ये 15 वर्ष। 4 में कितना हो जाएगा? 5 का 20 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे कि पी की वर्तमान आयु बताइए। पी की वर्तमान आयु बताइए। तो पी कितने वर्ष का हो जाएगा? तो 15 वर्ष। अब 15 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 15 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए। ऐसे अंतर कैसे सेम करना है या क्या करना है आपको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा अभ्यास में, उसको बताया जाएगा तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन लगेगा ना ऐसा एक जैसा एक टाइप का, तो आप खुद कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लेंगे। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र का अनुपात 13:5 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु
कितनी है, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत शॉर्ट मेथड से, यानी ट्रिक से। जितना भी एज बनेगा दोस्त बिना एक्स वाई के बनेगा, न कि एक्स वाई मान के नहीं बनेगा, बिना एक्स वाई के बनेगा। एक्स वाई मानने से आप बहुत समय खत्म कर सकते हैं, बहुत समय आपका बर्बाद होगा। नहीं, एक्स वाई से पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एग्जाम क्रैक करना है तो आपको क्या करना होगा, एक सीक्वेंस को फॉलो करना होगा बिना एक्स वाई के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ तैयारी कराई जाएगी, अर्थमेटिक हो या एडवांस हो। अब रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट होगा 2-3 दिन के बाद। इसके बाद 2-3 वीडियो के बाद आपको रीजनिंग का चैप्टर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा रीजनिंग का, उसको स्टार्ट किया जाएगा एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए। तो ये क्वेश्चन पाते हैं, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से कितनी है दोस्त, 3 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु यानी फादर सन से कितना गुना है दोस्त, 3 गुना है। जब भी पिता क्या होगा दोस्त, पुत्र से बड़ा ही होगा। जब भी पिता के रेशियो होगा पुत्र से बड़ा ही यूनिट होगा, नहीं कि कभी पिता पुत्र से छोटा नहीं हो सकता है। पिता पुत्र से कभी छोटा नहीं हो सकता है, यानी पिता 3 है तो पुत्र कितना है दोस्त, 1 है। तो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता पुत्र से अनुपात कितना हो जा रहा है, यानी 4 वर्ष बाद पिता पुत्र से 13:5 के अनुपात में हो जा रहा है। 13:5 के अनुपात में हो जा रहा है, 13:5 के अनुपात में हो जा रहा है। यहाँ डिफरेंस देखिए, यहाँ 13 और 3 में डिफरेंस कितना है, 10 का। 5 और 1 में डिफरेंस कितना है दोस्त, 4 का। यानी ये डिफरेंस को आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको डिफरेंस को सेम करना होगा। सेम करने के लिए नीचे से घटा के ऊपर गुना करेंगे, यानी 13 में से 5 को घटाएंगे, 8 को ऊपर गुना करेंगे। अच्छा, 3 में से 1 को घटाएंगे, यानी 2 को नीचे गुना करेंगे, 2 को नीचे गुना करेंगे, 2 को नीचे गुना करेंगे। क्लियर। जो कटने वाला है उसे कटा देंगे, जो कटने वाला है उसे कटा देंगे, यानी इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब 4 के साथ एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 को एक बार 1 के साथ। तो यहाँ पे आ जाइए, आपका फादर और सन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 गुना 1 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ये 1 जो है मेरा, 1 से एक बार 13 में, एक बार 1 से 5 में। 13 में 1 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 5 में 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ये क्या है मेरा दोस्त, 4 वर्ष बाद है। ये क्या है, 4 वर्ष बाद है। क्लियर। तो अब डिफरेंस देखिए, यहाँ 12 से 13 हुआ, 1 बड़ा है, 4 से 5 बड़ा है, 1 बड़ा है। यानी अब डिफरेंस कितना है दोस्त, 1 में डिफरेंस क्यों उत्पन्न हुआ, ये 4 वर्ष कम या ज्यादा के कारण, ये 4 वर्ष कम या ज्यादा के कारण एक डिफरेंस उत्पन्न हुआ। 1 में 4, 1 में 4। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी। 1 में 4 तो पिता कितना है दोस्त, 12। तो 12 में कितना हो जाएंगे, 12 गुना 4 यानी 48। 48 वर्ष का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। 48 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक झोला में 4 आम, एक झोला में 4 आम, तो 12 झोला में कितना आम होगा दोस्त, 48। 12 झोला में कितना आम हो जाएगा, 48। यानी 1 यूनिट में 4 है तो 12 यूनिट पीता है तो कितना हो जाएंगे, 48 वर्ष। 48 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए करें। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:14 के अनुपात में थी। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 13:16 के अनुपात में होगी। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ए की वर्तमान आयु क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। करें 4 वर्ष पूर्व ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 11:14। 4 वर्ष पूर्व ए है और बी है, वर्तमान आयु का अनुपात 11 कितना है, 14 है। 11 कितना है, 14 है। और बोल रहा है नेक्स्ट आगे कि 4 वर्ष बाद यह 13:16 हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद
13:16 हो जाएगा, 13:16 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 13 और 11 में डिफरेंस कितना है आपका, 2 है। 14 और 16 में डिफरेंस कितना है, 14 और 16 में डिफरेंस 2 है, यानी डिफरेंस क्या है दोस्त, यहाँ पे सेम है। डिफरेंस कितना है, 2। ये 2 डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 4 वर्ष कम और 4 वर्ष अधिक होने के कारण, 4 वर्ष कम और 4 वर्ष अधिक होने के कारण, यानी 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 में 8, तो 1 में कितना हो जाएगा आपका, ये 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 11 में कितना हो जाएगा ये, यदि आपसे पूछ रहा है का, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 के वर्तमान हो, तो 1 में 4 है, तो 13 में कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 16 चौका कितना हो जाएगा, 64। 11 में कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, 14 चौका 56, 14 चौका 56। ये है दोस्त 4 वर्ष बाद का मेरा, ये है 4 वर्ष बाद का, ये है 4 वर्ष बाद। वर्तमान जाने के लिए 4 माइनस करेंगे, 4 इसमें भी माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ये कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 48 वर्ष, 48 वर्ष। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस करेंगे, 4 इसमें प्लस करना होगा, क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व दिखा रहा है, तो 4 वर्ष और ऐड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 ऐड करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 वर्ष। यानी ऊपर से भी मन करे तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं, नीचे से मन करे तो नीचे से निकाल सकते हैं। आपका जी जहां से चाहे उधर से निकाल सकते हैं, दोनों निकालना नहीं एग्जाम में। आपको सिर्फ और सिर्फ जो पूछेगा वही काम करना है। यानी रेशियो पे आंसर कैसे आता है दोस्त, घूम घूम के, यानी रेशियो पर आप कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब कहीं से भी आंसर आ सकता है। ऊपर से भी आएगा, नीचे से भी आएगा, एक स्टेप आगे जाके आए चाहे पीछे जाके आए, आंसर जरूर आएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिख लिए, क्लियर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से उसको एक बार देख लिया जाएगा। उसके बाद पाइप टंकी DI होता है ना, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। अब 2-3 चैप्टर अर्थमेटिक का पढ़ लीजिए जो मेन है, उसके बाद पाइप टंकी, ये पाइप टंकी बोल रहे हैं, पाइप चार्ट स्टार्ट किया जाएगा, जिससे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बैंक हो, रेलवे हो, SSC हो। रेलवे का भी 25 नंबर का एक मैथ का बुक आता है, 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें पाई चार्ट का 2 क्वेश्चन जरूर फिक्स मिलता है आपको। उसके लिए आपको उसको तैयारी कर लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, 2 भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तब 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। 2 भाई है जिनके आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:2। मान लीजिए 2 भाई है दोस्त, एक B1 है, मान लीजिए B1 है, ये B2 है। वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दिया है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 1:2। और बोल रहे हैं 5 वर्ष पहले यह अनुपात, 5 वर्ष पहले यह अनुपात किस अनुपात में थे दोस्त, 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 में थी, 1:3 के अनुपात में थी, 1:3 के अनुपात में थी। डिफरेंस सेम नहीं तो सेम करने के लिए नीचे से घटा के ऊपर, यानी यहाँ 3 में से 2 को घटाएंगे, ऊपर गुना कर देंगे, इसमें से घटाएंगे, नीचे गुना कर देंगे, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा आपका, 1 नीचे गुना कर देंगे। अब B1 और B2 2 होगा, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ ये 5 वर्ष पहले है, 1 हो जाएगा। और यहाँ 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ 2 और 1 में डिफरेंस कितना है, 1 का है, और 4 और 3 में डिफरेंस कितना है, 1 है। यानी डिफरेंस अब दोस्त सेम हो चुका है। ये एक डिफरेंस किसके वजह से हुआ है दोस्त, ये एक डिफरेंस 5 की वजह से हुआ, यानी 5 वर्ष पहले होने के कारण हुआ है। 1 में 5, तो आपसे क्या पूछ रहा है
कि दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। 1 में 5 तो यहाँ 2 में कितना हो जाएगा आपका दोस्त, यहाँ पे 2 में 10 हो जाएगा, 4 में कितना हो जाएगा 20, 4 में कितना हो जाएगा 20, तो कह रहे 20, तो 5 वर्ष पश्चात, ये नहीं 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 वर्ष पश्चात के लिए क्या करेंगे आप, ऊपर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ 1 में 5 है तो 2 में कितना हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा, और 4 में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। तो 5 वर्ष बाद के लिए 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15, 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। जब इनका 15 और 25 का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 3, 5 से कटाएंगे तो 5, यानी 3:5 क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा। 3:5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नोट करिए इसको। क्लियर है। तीन दिन में एक प्रॉब्लम आपका खत्म होगा, उसके बाद नए चैप्टर एक स्टार्ट किया जाएगा, नंबर सिस्टम, जो बहुत लंबा चलने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। करे राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो रमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमा है, राम नहीं है। करे रामा और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 4:5। ये रमा है, ये श्याम है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 4:5। ये 4 है, ये 5 है, 4:5 दिया हुआ है। 4 अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्त, 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जा रहा है आपका, 5:6 हो जा रहा है, 5:6 हो जा रहा है। तो पूछ रहे रामा की वर्तमान आयु कितनी है, रामा की वर्तमान आयु कितनी है। बस बहुत जल्द सॉल्व होने वाला है। यहाँ डिफरेंस देखिए 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यानी 1 में कितना दिया है दोस्त, 5। एक डिफरेंस है 5 वर्ष के कारण, एक डिफरेंस है कितने वर्ष के कारण, 5 वर्ष के कारण। तो क्या पूछे, रामा की वर्तमान आयु कितनी है। तो रामा 1 में 5 है तो 4 में रामा कितना हो जाएगी, 5 का 20 वर्ष, 5 का 20 वर्ष, 20 वर्ष का हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। बहुत आसान है, अब कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा आपको। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 4 वर्ष पहले एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:6 था। यदि पिता पुत्र से 26 वर्ष का अंतर है, पिता और पुत्र की आयु में 26 वर्ष का अंतर है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। पिता और पुत्र में कितने वर्ष का अंतर है दोस्त, 26 वर्ष का। तो उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में 4 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 19:6 है। 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले ये पिता है, ये पुत्र है। वर्तमान आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले अनुपात कितना दिया है, 19:6 दिया हुआ। 19 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ये 4 वर्ष पहले है, ये 4 वर्ष पहले है। अगर वर्तमान अंतर उनके पिता तथा पुत्र के वर्तमान अंतर कितना दिया है, तो 26 वर्ष का अंतर है। वर्तमान अंतर कितने हैं एज में दोस्त, 26 वर्ष। 26 वर्ष है, वर्तमान अंतर कितने हैं, 26 वर्ष।
और 4 वर्ष बाद की बात करें, 4 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो 4 वर्ष पहले की बात करें तो 4 वर्ष पहले भी अंतर कितना रहेगा? तो 26 रहेगा। बोलिए क्यों रहेगा 26 ही रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, अंतर हमेशा सेम रहता है, अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, अंतर हमेशा सेम रहता है। पूछिए कैसे? मान लीजिए कि मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूँ, आज 5 वर्ष बड़ा हूँ, तो 10 साल के बाद मैं आपसे 20 साल बड़ा थोड़े हो जाऊंगा, क्योंकि 20 साल बाद मैं बड़ा हूँ, 20 साल तो आप भी बढ़ेंगे ना, तो अंतर हमेशा क्या होगा दोस्त? सेम होगा। मान लीजिए 20 साल आप बढ़े हैं तो 20 साल मैं भी बढ़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जहां भी डिफरेंस की बात है तो हमेशा क्या रहेगा? डिफरेंस सेम रहेगा। तो अभी भी अंतर कितना है दोस्त? 4 वर्ष पहले भी अंतर 26 वर्ष का है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यानी पूर्व का रेशियो है तो पूर्व के साथ कंपेयर करेंगे, बाद का है तो बाद के साथ, अब वर्तमान के है तो वर्तमान के साथ ही कंपेयर करेंगे, न कि दूसरे से कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ वर्तमान रेशियो है, तभी इस वर्तमान में हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 वर्ष पहले मेरे को रेशियो दिया है, तो 4 वर्ष बाद पहले डिफरेंस निकालेंगे, उसमें कंपेयर करेंगे। यानी अब डिफरेंस कितना है दोस्त इसमें? 13 का। 13 में कितना दिया हुआ है? 26, तो एक में कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा आपका? ये 2 हो जाएगा। एक में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं? उनकी वर्तमान नाव का अनुपात कितना होगा? एक में 2 तो 6 में कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 19 दूनी कितना हो जाएगा? ये 38 हो जाएगा। ये क्या है मेरा दोस्त? 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में जाने के लिए 4 इसमें ऐड करेंगे, अब वर्तमान में जाने के लिए 4 इसमें भी ऐड करेंगे, तो अब कितना हो जाएगा? 38 4 42 हो जाएगा। तो 12 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब इसको 2 से कटाएंगे तो 21 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यानी 21:8 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 21:8 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर? क्लियर है? नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अंतर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। नोट बना के लिख लीजिए, आपको कहीं भी डिफरेंस रहेगा तो सेम रहेगा। क्लियर है मित्र? बोलिए। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल में हुआ है तेरा पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 7 गुना था। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना हो गई, तो पिता और पुत्र की वर्तमान नाव क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। पिता और पुत्र की वर्तमान नाव क्या होगा? ये आपसे पूछ रहा है। 3 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की वर्तमान नाव से कितना गुना है? तो 7 गुना है। 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व ये पिता है, ये सन है, ये इससे कितना गुना है? तो 7 गुना है। ये इससे कितना गुना है? 7 गुना है। और आगे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद ये कितना गुना हो जा रहा है? 3 वर्ष बाद ये 4 गुना हो जा रहा है। यानी 3 वर्ष बाद ये कितना गुना हो जा रहा है? 4 गुना हो जा रहा है। डिफरेंस दोस्तों सेम नहीं है, यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ एक भी नहीं है। तो आगे आ जाइए। डिफरेंस कैसे सेम करना है? नीचे से घटा के ऊपर गुना करना है, यानी 4 में से 1 को घटाएंगे, ऊपर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसमें से इसको घटाएंगे तो नीचे गुना कर देंगे। कटने वाला है तो कटा देंगे, तो यहाँ कटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा,
और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब एक बार एक के साथ 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एक के साथ। यहाँ पे आ जाइए, 3 वर्ष ये पहले है, ये फादर है, ये सन है। तो 3 1 गुना 7 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 3 वर्ष बाद है यहाँ पे 4 गुना करेंगे, क्या 4 गुना 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 4 गुना दो ए, 4 2 गुना 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब डिफरेंस कितना है दोस्त, एक में कितने वर्ष है दोस्त, 3 3 6 वर्ष। एक में कितने वर्ष है दोस्त, 3 3 6 वर्ष। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, करे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। एक में कितना है दो 6, तो 8 में कितना हो जाएगा 8 6 48, 2 में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। ये जो मैंने निकाला है क्या दोस्त, निकाला है 3 वर्ष बाद का निकाला है। तो वर्तमान में जाने के लिए क्या करना होगा, 3 इसमें से माइनस कर लेना होगा, 3 इसमें से भी माइनस कर लेना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 45 वर्ष। ये कितना हो जाएगा 16 में 3 जाएगा 13 वर्ष। ये हो जाएगा 13 वर्ष। यानी पिता की बात करें तो कितने वर्ष का हो जाएगा तो 13 वर्ष, और पुत्र की बात करें तो पिता 45 वर्ष और पुत्र कितने वर्ष का हो जाएगा 13 वर्ष। यही का हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। यहाँ 6 दूनी 12 होगा तो 16 नहीं होगा, 6 दूनी यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 45 वर्ष और 9 वर्ष का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। एक और 1 2 क्वेश्चन ले रहे हैं जो बचा हुआ है इस चैप्टर में, टाइप में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन और मीरा की आयु का अनुपात 3:4 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जा रहा है 5:7। तो मोहन और मीरा की आयु क्या होगी, मोहन और मीरा की आयु क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है मीरा और मोहन और मीरा की आयु का अनुपात कितना दिया है 3:4 दिया है। ये मीरा है, ये मोहन है। मीरा मोहन की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितने वर्ष 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो जा रहा है आपका 5:7 हो जा रहा है। 5 अनुपात कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है। यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ डिफरेंस कितना का है दोस्त 3 का। तो डिफरेंस को तो सेम करना होगा। तो डिफरेंस के सेम करने के लिए यहाँ मीरा हो जाएगी, यहाँ मोहन हो जाएगा। मोहन तो यहाँ नीचे से घटाएंगे, ऊपर गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। नीचे से घटाएंगे 7 में से 5 को घटाएंगे 2, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। तो अब 2 के साथ एक बार 3 के साथ तो गुना करेंगे, ये तो समझते हैं आप। और 4 के साथ एक बार 2 को करेंगे तो 3 दूनी यहाँ 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। क्लियर, 7 एकम 7 हो जाएगा। ये क्या है 4 वर्ष पहले का है मेरा, 4 वर्ष पहले का है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि दोनों की आयु पूछ रहा है आपसे। डिफरेंस कितना है दोस्त 1 है। एक डिफरेंस कितने वर्ष के कारण होगा 4 वर्ष के कारण। तो पूछ रहे हैं दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 1 में 4 है यहाँ पे, तो 8 में कितना हो जाएगा मोहन, 8 चौका 32 वर्ष। मोहन कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त 32 वर्ष। 6 में मीरा कितना हो जाएगी 6 चौका 24 वर्ष। यही क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 16 वर्ष 32 वर्ष और 24 वर्ष। क्लियर, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका इस वीडियो का,
करे दो भाई करे 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु ए और ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी। अगर ए और बी की आयु में अंतर 2 वर्ष है तो ए की आयु कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व ए और बी की ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी, यानी 2 वर्ष पूर्व दोस्त ए है और बी है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। ए की जो आयु है बी की आयु से दुगनी है, यानी बी 1 है तो ए कितना होगा दोस्त, 2 होगा, दुगनी है। तो कह रहे ए और बी में अंतर कितना है दोस्त, 2 वर्ष का अंतर है। ए और बी में डिफरेंस कितने का है, 2 वर्ष का है। ए और बी में डिफरेंस 2 वर्ष का है। वर्तमान में मान लीजिए कि वर्तमान है, यहाँ पे वर्तमान में डिफरेंस कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष पूर्व भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 वर्ष ही रहेगा। तो 2 वर्ष पूर्व ही डिफरेंस कितना रहेगा दोस्त, 2 ही रहेगा। यहाँ रेशियो में डिफरेंस कितना है, 1 में कितना दिया है दोस्त, 2, 1 में कितना दिया है, 2, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की आयु कितनी है। तो ये 2 वर्ष पूर्व दोस्त ए 4 वर्ष का है, 2 वर्ष पूर्व ए 4 वर्ष का है, 2 वर्ष पूर्व ए 4 वर्ष का है। तो वर्तमान में जाने के लिए 2 इसमें क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। यानी ये वर्तमान में कितने वर्ष का हो जाएगा दोस्त, 6 वर्ष। 6 वर्ष का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि पूछेगा बी कितने वर्ष का है तो बी में भी 2 जोड़ देंगे तो कितने वर्ष आ जाएगा दोस्त, 4 वर्ष। यानी बी का पूछेगा तो कितने वर्ष का हो जाएगा, 4 वर्ष। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितने वर्ष, 6 वर्ष। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।